हर हर महादेव। आज से मैं आपको क्रमशः सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा, भाई किस ग्रह का किस प्रकार से आपने उपाय करना है। सबसे छोटा उपाय, सबसे सरल उपाय। अब सबसे पहले बात कर ली जाए सूर्य महाराज की, जो कि ग्रहों के राजा है। सूर्य अगर किसी जातक की कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो उस जातक को क्या क्या दिक्कतें होती हैं। सर्वप्रथम तो उसकी आंखों में ये असर पड़ता है। बच्चों को जल्दी चश्मे लग जाना, आँखों से पानी आना या आँखों में दर्द रहना, सर दर्द की विशेषता प्रॉब्लम, ये सब जो है सूर्य खराब होने के कारण होता है। अगर आपका जन्म कार्तिक मास में हुआ है तो कार्तिक शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की तरक्की में दिक्कत करता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह और क्या क्या आपको दिक्कतें करता है। अगर आपने मान लो कोई पढ़ाई की है और उसके अनुसार आपको पदवी, उच्च पदवी नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या कारण है? ये सूर्य भगवान के खराब होने के कारण है। जातक में यदि कुंडली में आपके कुंडली में जो है सूर्य की खराब स्थिति है और वो अच्छा फल देने वाला यानी अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है या फिर जो है किसी ग्रह से युक्त है, तो वो आपके मनपसंद नौकरी को पाने में बाधा डालेगा। दूसरा, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उससे संबंधित आपको जो पदवी मिलनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होती। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है और विशेषतः पिता के साथ बनती नहीं। ये सब जो है सूर्य भगवान के खराब होने के कारण है। अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने का क्या उपाय है? सबसे सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इन उपाय को करने मात्र से ही सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के पात्र में जो है जल देना चाहिए। ध्यान रहे, जब भगवान को जल दे रहे हों तो ये जल आपके पैरों में न गिरे, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग क्या करते हैं, भगवान को जल दे दिया, पैरों में गिर गया, उसका कोई फल नहीं होता, क्योंकि जो भगवान को अर्पण हो रहा है वो आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। किसी भी बर्तन को ले लीजिए नीचे, उसमें बर्तन में जो है या किसी मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, क्योंकि आपका सूर्य अर्घ्य जो है पक्षियों के पीने के काम भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना। एक तांबे की घड़ी में आपने जल लिया, तांबे के लोटे में जल लिया, उसमें थोड़ा सा डाल दिया रक्त चंदन यानी लाल चंदन, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा मिश्री और थोड़ा फूल। उसके बाद भगवान को अर्घ्य दिया गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र से इस प्रकार से गड़बी को पकड़ के भगवान को अर्घ्य समर्पित किया। 3 बार करना है। एक बार चढ़ाया गायत्री मंत्र से, फिर रुक गए, फिर दूसरी बार चढ़ाया, फिर रुक गए, फिर तीसरी बार सारा अर्पण कर दिया और भगवान को नमस्कार किया। वो जो जल आपने चढ़ाया उसको थोड़ा सा लेकर जो है आँखों में लगाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे नेत्र संबंधी या फिर सर दर्द की जो दिक्कत है वो आप शीघ्र गतिशील शांत कर दो। और थोड़ी देर भगवान को नमस्कार करके जो है 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लो। उससे ज़्यादा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 11 बार भगवान का जाप करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार अगर कोई सूर्य भगवान को एक आक का पुष्प समर्पित करता है तो वो 100 सोने की असफिया यानी 100 सोने के सिक्कों के बराबर होती है। इसलिए अगर कहीं आग का पुष्प मिल जाए तो उस आग के पुष्प को भगवान सूर्य नारायण को अर्पण अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है भगवान के व्रत किस प्रकार करें। किसी भी ग्रह हो या देवता, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? एक, उनके निमित्त आप जप करें या करवाएं, या उनके संबंधित दान करें, या फिर उनके संबंधित व्रत करें। ये तपस्या स्वरूप में आते हैं। तो व्रत करने के लिए आपने क्या करना, कोई विशेष उपाय नहीं है। सुबह उठकर अपने नित्यक्रम पूरे करने हैं, उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करके अपना एक समय आप जो है कुछ भी फल वगैरह खा सकते हो और शाम के समय में मीठा भोजन करना है सूर्य अस्त से पहले, यानी सूर्य अस्त से पहले पहले आपका व्रत खुल जाना चाहिए। और इस प्रकार से आप सूर्य भगवान के व्रत कर सकते हो और सूर्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। यदि आपका सूर्य अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी फल नहीं दे रहा है तो आप माणिक्य धारण कर सकते हो तांबे की धातु में। रविवार के दिन माणिक्य को आप जो है तांबे की धातु में ग्रहण कर सकते हो और इससे आपको शीघ्र से शीघ्र सूर्य का फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और कुल मिला के जो है बात क्या है कि अगर सूर्य भगवान आपसे अप्रसन्न है या फिर सूर्य भगवान आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ज़्यादातर दिक्कत होती है जॉब पाने में, यानी मनपसंद की जॉब नहीं मिल पाती है। अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के और क्या उपाय? पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है पिता का प्रतिनिधित्व भी करता है और आपके कर्मों का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर आप प्रत्येक दिन
भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करते हो, भगवान का पूजन करते हो, तो सूर्य भगवान आपको तेजस्वी यानी माथे का जो तेज है वो बढ़ाता है। और जिस मनुष्य के माथे पे तेज हो उसको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती। यानी अगर कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए गए या फिर कहीं पे आप जो है ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको बोलना है या फिर कहीं पे आपको अपनी अभिव्यक्ति देनी है, यानी अपने भावों को स्पष्ट करना है, तो वहाँ सबसे पहले आपके माथे का तेज देखा जाता है, किस प्रकार से तेज है, किस प्रकार से यह बंदा बोल सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने तेज की वृद्धि के लिए भगवान सूर्य नारायण देवता को प्रसन्न करना आवश्यक है, और ये आपको हर प्रकार से आपके जीवन में तरक्की करेगा। ये थे सूर्य भगवान के कुछ छोटे उपाय जिनको करने से आपको शीघ्र फल मिल सकता है। अगर आप मंत्र जाप करने के इच्छुक हैं तो मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सा सूर्याय नमः। इस मंत्र का 7000 बार जाप कर लें, आप सूर्य भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपको आगे भी सारे ग्रहों के बारे में बताऊंगा, किस प्रकार से इनका जाप करना है, कौन सा रत्न धारण करना है और क्या छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे ये प्रसन्न हो जाते हैं। आगे मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको सारी 9 ग्रहों के बारे में बताता रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।